बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा या मुस्तफ़ा पूरे कर रहा है अपने 15 साल और 15वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के जश्न मिलाद के 1500 साल, 15 सदियाँ, 15 सीज़न, एक साल, हमारा एक एक साल हुज़ूर की याद की, एक हुज़ूर की याद की, एक सदी के नाम, एक सदी सरकार के ज़िक्र और हुज़ूर के याद की, और एक सीज़न मरहबा या मुस्तफ़ा का। और ये जो आखिरी मरहला है 15वां, ये एक ग्रैंड मुकाबला, यानी कि ये एज़ाज़ी मुकाबला है उन तमाम फ़ातिहीन के दरमियान जिन्होंने 14 सीज़न्स में और विनर्स में अपना नाम लिखवाया और एक एक सीज़न विन करके यहाँ तक पहुँचे। और आज भी हमारे साथ उन्हीं में से 2 मेहमान मौजूद हैं, मगर उससे कबल हमारे मुनसिफ़ीन आला जो तशरीफ़ फरमा हैं अपनी अपनी नशिस्तों पर, उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तहक़ीक़ी मैदान हो या तहरीरी मैदान, नात के शोबे से जुड़ी रही एक आवाज़ और दुनियाए इस्लाम पर माशाअल्लाह अपने परस्तार हर दौर में छोड़ रही है, और आज भी उनसे चाहने वाले, उनकी आवाज़ सुनने वाले, उनको चाहने वाले दुनिया भर में बसते हैं। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आखिरी ये राउंड है इंशाअल्लाह, और इसके बाद हम कल से क्वार्टर फाइनल में, उसका भी मैं इंशाअल्लाह ऐलान करता हूँ। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया शरीक सफ़र रहने के लिए। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मैंने अर्ज़ किया था कि कॉम्पिटिशन्स, नात के मुकाबले जिस हस्ती की खिदमत का एतराफ़ करते हैं, उन्हीं के शहज़ादे, उसी खानवादे के तर्जुमान जनाब सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब के लख्त जिगर सैयद सलमान कौनैन शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन हबीबी, आपकी ज़ियारत हो रही है और हमारा काम बन रहा है, क्या बात है। और हमारे साथ एक और आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल, द मोस्ट सीनियर नात रिसाइटर ऑफ पाकिस्तान, अफजल नौशाई साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम अफजल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैर मकदम हुजूर। एक और हमारे साथ मुमताज़ मोहतरम, माशाल्लाह दुनिया भर में अपनी आवाज़ पहुँचाई हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी, जनाब इरशाद अंजुम साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप चारों खैरियत से, और आप ही की इजाज़त से आज के दिन का भी और आज की शब का भी और आज के सफ़र का भी आगाज़ होता है। तो पहला हमारा राउंड है नवाए हस्सान, और दूसरा राउंड जैसे कि आप जानते हैं संग संग नात रंग, जिसमें इनकी न्यू कॉम्पोजिशन सुनने में और देखने में आती है। और आखिरी राउंड है इश्क के रंग, जिसमें आरिफाना कलाम इन्हें पेश करना होता है। और नाजरीन बताता चलूँ कि आज से हमारे एजाज़ी सिलेक्शन राउंड्स अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे और कल से हम क्वार्टर फाइनल राउंड की तरफ बढ़ेंगे। 4 क्वार्टर फाइनल राउंड होंगे इस 15वें साल के एजाज़ी मुकाबले के, और उन 4 क्वार्टर फाइनल राउंड्स में 2-2 सेलेक्टेड नात रिसाइटर्स और विनर्स इंशाल्लाह आमने सामने मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। हमारी जो सेगमेंट्स हैं उनमें कुछ ज़रा तब्दीली और जिद्दत के साथ कल आपको संग संग नात रंग देखने में आएगा कि दोनों जो ऑपोजिट पार्टीज़ होंगी वो नात रसूल मकबूल में एक मेडले वाली कॉम्पोजिशन लेकर आएंगे और मेडले पेश करेंगे, और धुनें इस तरह पढ़ेंगे कि उनके राग आपस में मुमासलत रखते होंगे और एक दूसरे का सामना करेंगे। इसके अलावा नवाए हस्सान वहीं रहेगा और इश्क के रंग भी इंशाअल्लाह उसी अंदाज से बखेरे जाएंगे। नाज़रीन किराम, 4 क्वार्टर फाइनल राउंड के बाद हम जाएंगे 2 सेमीफाइनल राउंड्स की तरफ, और उन 4 क्वार्टर फाइनल राउंड से जो 2-2 विनर सेलेक्ट होंगे वो सेमीफाइनल राउंड में 4 कंटेस्टेंट्स की शक्ल में सामने आएंगे। यानी कि ऑल सीज़न के, फ्रॉम द ऑल सीज़न जो बेस्टेस्ट परफॉर्मर्स होंगे वो इस सीज़न में परफॉर्म करके अपना नाम ग्रैंड फिनाले तक लिखवा लेंगे, और ग्रैंड फिनाले में होगा फैसला एजाज़ी मुकाबले के फातेह का। तो नाज़रीन किराम, मुकाबले का आगाज़ होता है। नवाए हस्सान हमारा पहला सेगमेंट है, और पहले सेगमेंट की पहली आवाज़ है आफाक अहमद की आवाज़। एक नज़र गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे, सुभान अल्लाह, सुभान। एक नज़र गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे, फिर उस
में चाहे मुझे मर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे, किसी खुशबू की मिसाल। ऐ खुदा मुझको बना दे, किसी खुशबू की मिसाल और मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे, और मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे। फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। क्या बात है आफाक अहमद, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से अपनी अकीदत पेश कर रहे थे। जब इन्होंने पहला मिसरा पढ़ा तो लफ्ज़ खुशबू और लफ्ज़ मिसाल, तिहाई कमाल। मैं अपने जजेस से पूछूंगा कि इजहारिया लफ्ज़ों का और सुर का मामला और उतार चढ़ाव का मामला कैसा था। जी डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। जी माशाल्लाह, कलाम का इंतखाब और उसकी अदायगी, उसमें कैफियत, उसमें ठहराव, उसमें रचाव और सुर के ऊपर कंट्रोल, सारी चीज़ें जो जितनी खूबसूरतियाँ हो सकती हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह इन्होंने निभाई और खूब पढ़ा माशाल्लाह। क्या बात है। बहुत अच्छे। अफजल नौशाही साहब। हाँ जी माशाल्लाह, आफाक अहमद ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। देखें, बग़ैर अलाप के परफेक्ट स्केल के साथ, स्टार्टिंग लेवल के साथ आगाज़ करना कमाल होता है। वाह, ये उन्होंने बिल्कुल, और परफेक्ट स्केल, फिर उसको निभाना और फिर रचाव के साथ, और उसमें जगह भी कह रहे हैं, बहलावे भी आ रहे हैं, और फिर अदब कायम है, डोमिनेंट वही है। वाह, वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और ये शाहजी किबला, ये खूबी है उस जो टैलेंट हंट किया ARYQ TV ने, और आज आपके सामने है माशा। क्या खूबसूरत बोला आपने माशाल्लाह। जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह जी। जी माशाल्लाह, आफाक अहमद ने भरपूर तरीके से अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और बड़े बाकमाल अंदाज में छोटे छोटे बहलावे और छोटी छोटी जगह लेकर जो इम्प्रोवाइजेशन की है, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अच्छे। भाई मोहम्मद इरशाद अंजुम साहब क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अदायगी है, बड़ी प्यारी, और बड़ी नाप तोल के इन्होंने बड़ा जो नात का मतलब तकाजा कर रहा था ये कलाम, उसको पूरे तरीके से निभाया। वाह, क्या बात है। चारों जजेस से मिल गई आपको एक पॉजिटिव राय जो आपका हौसला भी बढ़ाएगी और आपको मज़ीद उड़ान भरने में आसानी फराहम करेगी। हमारे जो अगले कंटेस्टेंट आप चारों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ। तेरे आगे
आस्तां से पहले तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था वो ज़मीं था मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था तेरे आस्तां से पहले सफरे समा से पहले तेरे नक्श पा से पहले सफरे समा से पहले तेरे नक्श पा से पहले ये तबस्सुमे कवाकिब सरे कहा कशा नहीं था तेरे आस्तां से पहले भाई गले लग जाओ पहले, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया यार, क्या कमाल किया आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतहाई खूबसूरत कलाम पेश किया हाफिज़ मोहम्मद वक़ास आसिफ ने, और सारी जो विनिंग एबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स हैं एक विनर के लिए, एक ग्रैंड कंपटीशन में, एक रिवॉर्डेड कंपटीशन में, वो सब इनमें मौजूद हैं और इन्होंने सबकी सब दिखा दी हैं। तो मैं अपने चारों जजेस से पूछना चाहता हूँ, और जनाब सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारे आमिर फयाजी साहब की आवाज़ सेट पर आ रही है बिना माइक के, और दाद मिल रही थी इनको, ये बहुत बड़ी बात है। जजेस और मैं बहुत महसूस हो रहे थे, अगर मेरी दस्तरस में होता तो मैं इसी वक्त आपको विनर बना देता इस परफॉर्मेंस के बाद। एनीवेज जजेस फैसला करेंगे। सबसे पहले सैयद सलमान कौनैन शाह जी। माशाल्लाह हाफिज़ वक़ास हमेशा की तरह जब इन्होंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि शायद सुर ऊंचा रख लिया जी, लेकिन उसके बाद जब अंतरे की जिस पीक पे पहुंच गए इन्होंने नाक का इस्तेमाल किया, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी दाद आपके लिए। मेरे पास तो खाली नंबर्स हैं, वो उसमें मैं दे दूंगा जो मैंने देना होगा, लेकिन आपने इस कंपोजिशन का हक अदा किया, क्या बात। इरशाद अंजुम साहब, आपने नोटिस किया मुझे दौरान नात ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली चल के आना पड़ा इनके पास, और मेरा दिल चाह रहा था दौरान नात ही ने गले लगा लूँ, इतना ऐसा दिल के तार छेड़े इन्होंने। आप भी कुछ छेड़े दिल के तार। माशाल्लाह, देखें शाह जी ने जो कमेंट्स दे दिए हैं इसके बाद बनते नहीं वैसे। हाँ, लेकिन नात का जो हक है ना, वो स्टार्ट में मुझे लगा कि थोड़ा कहीं गड़बड़ कर जाएंगे, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतनी ग्रिप इनकी और इतना मतलब इनका वो क्या कहते हैं कंट्रोल इस कलाम पे, जो कि एक होना चाहिए था। दैट वाज अमेजिंग, बिल्कुल। मतलब आई अप्रिशिएट, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मतलब ही ऑलवेज डन वेरी गुड जॉब। क्या बात है। जनाब अफजल नौशाई साहब। माशाल्लाह जी,
हाफिज़ वक़ास ये वो बच्चा है कि हमें मरहबा या मुस्तफ़ा हमारे इस प्लेटफार्म का ये फ़ख्र है। बेशक। हम इसकी पिछली जितनी भी परफॉर्मेंस देखें उसमें इसकी परफॉर्मेंस बड़ी मुनफरिद और एक्सीलेंट होती है। बिल्कुल सही। और कुदरती देखें, ये गॉड गिफ्टेड है, इसके गले के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी प्यारी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और जैसे चाहते हैं वैसे जगह कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आवाज़ के अंदर एक नेचुरल एक दर्द और सोज है। वाह क्या बात, अंदाज बहुत खूब। अफजल भाई, एंड द लास्ट गोल्डन वर्ड्स बाय डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। ज़बरदस्त जनाब, परफेक्ट। और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी चैनल्स के ऊपर आवाज़ों के मुकाबले होते हैं उन सब में अगर मरहबा या मुस्तफ़ा का ये टैलेंट भेजा जाए और बग़ैर म्यूज़िक के इतने सुर में पढ़ने वाला मैं समझता हूँ कि कोई और आपको सामने नजर आएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और बाकी वही है कि थोड़ा लग रहा था कि जैसे अनईज़ी सुर आपने रखा है, लेकिन उसको फिर जिस तरह से निभाया है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बरकतें। लेकिन मैं तबस्सुम कवाकिब पूछना चाहूँगा जी, इसका माना क्या है? क्योंकि पढ़त तो भाई परफेक्ट है, लेकिन एक नात खान को जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो पढ़ता है उसको कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। लेकिन अच्छा, आप चुनते भी कुछ ना कुछ में से वो कुछ है जो ज़रा संगलाख और जिसे कहते हैं चुस्त तरह की है कि ये मैसेज सब बच्चों तक पहुँच जाए, पढ़ने वालों। ठीक है, तो इसकी नॉलेज चले उस्ताद जी। कवाकिब जो है वो कौकब की बेटा जमा है, सितारों का तबस्सुम सरे का कशा नहीं था। तो हुजूर के आने से पहले ये जो रोशनी झिलमिलाती हुई, इसकी जो कवाकिब कौकब की जमा है और सितारे को कहते हैं। बिल्कुल। तो ये आज का सबक लेके जाएं। पढ़त में आपका कोई सानी नहीं है, लेकिन ये बात कि आप जो पढ़ रहे हैं उन अल्फाज के मानी को भी समझेंगे तो फिर आपका रंग और निखरेगा। बिल्कुल। मैं इसकी बात आगे बढ़ाऊं कि हुजूर जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए, कहना शायर यही चाह रहा है कि जब आका साहब वसल्लम गए मेराज पे तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि सितारों में इतनी झिलमिलाहट हो। कहना चाहिए। एक सवाल और वो भी ज़रूर बताएं जी। कलाम किनका है? ये कलाम किसका है? सलीम गिलानी साहब का कलाम। बहुत अच्छे मजे हुए। और ये दोनों चीज़ें आज आपने इस मुकाबले से पढ़त आपकी परफेक्ट है। ये दो चीज़ें आपने बस इनको आइंदा से इनका ध्यान रखना है। अच्छा, कलाम पढ़े, शायर का भी पता हो और मानी का। बिल्कुल। एक तो शायर का मालूमात कर लें, लफ्ज़ कोई समझ नहीं आता किसी उस्ताद से रुजू करें। अदरवाइज़ एक आपको टिप दे रहा हूँ एक उर्दू स्पीकिंग तालिब इल्म होने के नाते, कि आप जब भी मिसरे में गौर करेंगे, मतन में गौर करेंगे, आगे के लफ्ज़ में गौर करेंगे, पीछे के लफ्ज़ में गौर करेंगे, तो वो मुश्किल लफ्ज़ आपको अपनी वजाहत कर देगा कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। आइए माशाअल्लाह जी। नाज़रीन किराम, नवाए हस्सान का जो हमारा राउंड है उसमें आज दो आवाज़ें हमारे साथ हैं और दोनों को माशाअल्लाह इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है, मगर हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ ने कमाल कर दिया। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा 15वां एजाज़ी मुकाबला गुज़िश्ता माहो साल के गुज़िश्ता सीजन्स के फ़ातिहीन के दरमियान। और अब है राउंड 2 यानी संग संग नातरंग। अपनी पर्सनल कॉम्पोजिशन इंट्रोड्यूस कराते हैं ये सना खाना ने रसूल। तो देखते हैं कि आज आफाक अहमद क्या तर्ज बनाकर आए हैं और क्या कलाम अपने साथ लेकर आए हैं। मेरे हुजूर साहिब जमाल कोई नहीं, मेरे हुजूर साहिब जमाल कोई नहीं, वो बेमिसाल हैं उनकी मिसाल कोई नहीं।
मेरे हुजूर मेरी हाजतें समझते हैं। मेरे हुजूर मेरी हाजतें समझते हैं। बस इसलिए मेरे लब पर सवाल कोई नहीं। बस इसलिए मेरे लब पर सवाल कोई नहीं। वो बेमिसाल हैं उनकी मिसाल कोई नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह। ये थे आफाक अहमद और अपनी एक खुद तैयार करदा धुन पेश कर रहे थे। बहुत अच्छे अंदाज से उतार चढ़ाव किया, आवाज़ भी खूबसूरत है। लेकिन इंशाअल्लाह हम जानेंगे इनसे मुताल्लिक़ जजेस की आरा। लेकिन उससे पहले हाफिज़ वक्कास आसिफ की परफॉर्मेंस देखेंगे और सुनेंगे। कदमों में शहंशाह दो आलम कि पड़ा हूँ। कदमों में शहंशाह दो आलम कि पड़ा हूँ। मैं ज़र्रा नाचीज़ हूँ, मैं ज़र्रा नाचीज़ हूँ। या बख्त रसा हूँ कदमों में शहंशाह दो आलम के पड़ा हूँ। अब कौन सी नेमत को गले हम लगाएं। अब कौन सी नेमत की तलब हक से करूं मैं। अब कौन सी नेमत की तलब हक से करूं मैं। दहलीज पे सुल्तान मदीना की खड़ा हूँ। दहलीज पे सुल्तान दो आलम की खड़ा हूँ। मैं ज़र्रा नाचीज़ हूँ, मैं ज़र्रा नाचीज़ हूँ। या बख्त रसा हूँ कदमों में शहंशाह दो आलम के पड़ा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महशर में क़ुर्ब दावरे महशर मिला मुझे, ऐसा पैगंबरों का पैगंबर मिला मुझे। अल्लाह को सुनाने लगा नाते मुस्तफ़ा, जब साया रसूल का मिंबर मिला मुझे। क्या बात है। हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ की और राय लेंगे जनाब अफजल नौशाई से। माशाल्लाह जी, इस सेगमेंट की रिक्वायरमेंट के हवाले से वेरी एक्सीलेंट अटेम्प्ट टू क्रिएट न्यू कंपोजिशन। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये दोनों हमारे इस सेगमेंट के हीरे हैं। वाह, बेशक दोनों की अपनी चमक है। आफाक अहमद ने
जनाब प्रोफेसर मुनीर कसूरी साहब का कलाम पढ़ा, मेरे हुजूर सा साहिब जमाल कोई नहीं। और इसी तरह हाफिज़ वक़ास हैं, तो उन्होंने ये जो कलाम पढ़ा ना कि कदमों में शहनशाह दो आलम के पड़ा हूँ, कलाम जितना खूबसूरत है और उतना ही फिर अंदाज़ खूबसूरत इनका। वाह। और उसमें ख़ास तौर पर जो कैफियत और रूहानियत इनके अंदाज ने जो एक डेवलप की, क्रिएट की, वो दीदनी थी। मैं देख रहा था इनको पढ़ने का अंदाज़ भी, माशाअल्लाह, वेल डन। भाई मोहम्मद इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह, दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं ज़रूर ये बात हमेशा करता हूँ कि नात का अदब क्या है कि अल्फाज की अदायगी पूरी हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अल्फाज की अदायगी में जहाँ पे आपने ब्रेक किया, अल्फाज को तोड़ दिया, तो वो फिर उसमें थोड़ी सा जो है वो मुश्किल हो जाती है। सही। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि जहाँ पे लफ्ज़ आता है समझते, ये पूरा लफ्ज़ है समझते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे फिर अगर इसको तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, नोट करना है तो फिर आपने बारीकी में जाके हर चीज़ को देखना है। बिल्कुल सही। बाकी पढ़त के लिहाज से आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बात यह है कि एक लफ्ज़ को तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो एक मिज़ा का शेर याद आ गया है। जश्न है, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, किस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जनाब सैयद सलमान कौनन शाह साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। हुजूर क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंसेस दोनों की। और असल में इस पे बात करना या मेरी राय शायद मानी नहीं रखती इतना ज़्यादा, क्योंकि ये मुकाबले से बहुत ऊपर पड़ रहे हैं जो कुछ ये कर रहे हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, नंबर थोड़े हैं इनके लिए, ऑनेस्टली नंबर, ये वैसी दुनियादारी है, लेकिन ये मुकाबले से बहुत ऊपर माशाल्लाह जा रहे हैं। और अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इनको आने वाले दौर में चमकता दमकता इनका मुस्तकबिल हो। बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ दी बॉक्स जाके इनको जाहिर है वो कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस भी थी। और मैंने खुद नोट किया, मैं डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से जानना चाहूँगा इन्होंने क्या नोट किया। नोट यही किया है कि बहुत अच्छा पढ़ा है दोनों ने माशाल्लाह। और अपना हाफिज़ वक़ास आसिफ साहब ने लफ्ज़ी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी आपकी, शेर की गलती तो नहीं होनी चाहिए। शायर तो आपको पता है फ़ौरन पकड़ेगा उसको, जाहिर सी बात। बख्त रसा आपने पढ़ा है, बख्त रसा, ठीक है, वो इजाफत के साथ आपने पढ़ना है। इस तरह की आप जैसी पढ़त हो और फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उसमें नहीं आनी चाहिए। सही। इसी तरह से अंतरा भी आपने एक दफ़ा कुछ और पढ़ा, दूसरी दफ़ा कुछ और पढ़ा, उसको दुरुस्त कर लीजिए। बाकी जो रिक्वायरमेंट थी सेगमेंट की वो माशाल्लाह दोनों ने उसको फुलफिल किया है। बिल्कुल सही। ज़बर ज़ेर नहीं हो सकता, ज़ेर ज़बर नहीं हो सकता, और कहीं इजाफत ही हुस्न है और मानवी एतबार से भी दुरुस्त है, और कहीं इजाफत ही ऐब है। तो लफ्ज़ों की जो एक मालूमात है वो बहुत ज़रूरी है। और जब एक मुहक्किक बैठा हो, नात का शायर भी हो, सना खां भी हो, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें नज़र के सामने रहती हैं, फ़िक्र पर गालिब रहती हैं। लफ्ज़ कोई इनकी समाज से कटता भी नहीं है, पलटता भी नहीं है और गुज़र भी नहीं सकता। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। जी एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15 बरस मुकम्मल कर चुका और हम आखिरी एक जिसे कह लें सिलेक्शन राउंड है, रिवॉर्डेड सिलेक्शन राउंड है, रिवॉर्डेड कंपटीशन है, एजाज़ी मुकाबला है। और ये एजाज़ याफ्तगान फ़र्जंदान तौहीद हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ों से लोगों के दिलों में घर कर लिया और एक एक सीज़न को विन किया। आज इन्हें एजाज़ी तौर पे जमा किया गया और बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए इनसे परफॉर्म कराया गया और देखा कि हम इन सबको जमा करें और इनमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसे कहते हैं वो चुने। इसी तरह आज हम इस राउंड से निकलकर कल 4 क्वार्टर फाइनल राउंड्स तक पहुंचेंगे। रोज़ाना जो 2-2 कंटेस्टेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं और जो वाइल्ड कार्ड के ज़रिए एंटर हुए हैं वो भी आमने सामने होंगे। कुछ ज़रा जिद्दत और तब्दीली के साथ मुकाबला देखने सुनने में आएगा। 4 क्वार्टर फाइनल राउंड्स के बाद
होगी आपसे 2 सेमीफाइनल राउंड्स में मुलाकात, और उसके बाद जो इनमें सेलेक्ट होती जाएगी टीम्स, यानी 2-2 की टीम हम आमने सामने रखेंगे, जो टीम सेलेक्ट होगी वो ग्रैंड फिनाले में 4 इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स की शक्ल में आपको देखने में आएगी। मरहबा या मुस्तफ़ा सेलिब्रेट कर रहा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी। 1500 बरस मेरे हुजूर की याद के और 15 बरस हमारे हुजूर की नात के, एक एक बरस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में एक एक सदी के नाम खिराज है, सलाम है उम्मत के उस मोहसिन को, उस अजीम आका को कि जिसने अपने पराए का गम महसूस किया और सबको उनके दर्द की दवा मैसर की। नाज़रीन किराम, इश्क के रंग में आखिरी हमारा जो मरहला होता है, राउंड होता है, आरिफाना कलाम पेश किए जाते हैं और मारिफत का जो रंग होता है, यानी मजाजी जो मोहब्बत होती है, वही हकीकी मोहब्बत का पता देती है। कहा था हज़रत अमीर खुसरो ने, आलम हमा नगमाए तो खल्क़े खुदा शहदाए तो ए नरगिसे रानाए तो आ वुर्दा रस्म दिल बरी हर चंद वसफत मी कुनम दर हुस्न जां बाला तरी आफा कहा गर्दीद अम महरे बुतावर जीद अम बिस यार खूबा दीद अम लेकिन तू चीज़ें दीगरी हर चंद वसफत मी कुनम दर हुस्न जां बाला तरी। तशरीफ लाते हैं इश्क के रंग में पहला आरिफाना कलाम पेश करने के लिए आफाक अहमद। रुसना सावलिया मुद्दता बीत गैया रुसना सावलिया रुसना सावलिया मुद्दता बीत गैया दिल विच दर्द हजार मुद्दता बीत गैया मैं बदकार कमीनी कुतड़ी अजलों दर तड़ते सुतड़ी लुत्फ करो हिकवार मुद्दता बीत गैया रुसना सावलिया मुद्दता बीत गया। माशाअल्लाह आफाक अहमद, अच्छी कोशिश, लेकिन हर बार तो नहीं, तबीयतन भी नहीं, लेकिन कभी कभी हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। आफाक अहमद राय लेंगे लेकिन अगली परफॉर्मेंस के बाद। और अगले कंटेस्टेंट है हाफिज मोहम्मद वक्कास आसिफ। हो सांवला वितेंडी याद विच सांवला वितेंडी याद विच भूल गईयां हार शिंगार
हो सांवला जे तू आ मिले मैं लख दिया वे जे तू आ मैं लख दिया जे तू ना मिले तो मैं कख दिया हो दिल विच उड़ीका मैं रख दिया दिल विच उड़ीका मैं रख दिया कदी आके दे दीदार वे सांवला वे तैंडी याद विच। भाई साहब एक शेर और पढ़ दें। सुभान अल्लाह पढ़ दें। वादे की तो नहीं तोड़ दे वादे की तो नहीं तोड़ दे जनियत विचार नहीं छोड़ दे है लगियां परीताना तोड़ वे वाह। हो लगियां परीताना तोड़ वे इंज नहीं करें दे यार वे सांवला व्हाट ब्यूटीफुल प्ले बैक वोकल। ऐसा कैसेट्स का दौर चला गया, लेकिन बिलीव मी और नॉट, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे लग रहा था कि ये प्लेबैक है, कैसेट चल रही है, रिकॉर्डेड है, ये लाइव ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह आपको खुश रखे। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, अल्लाह नजर बद से बचाए। आइए और मेरे जजेस से मैं जानना चाहूँगा कि हज़रात मुनसिफ़ीन अपनी अपनी आरा देंगे दोनों से मुताल्लिक़ आरिफाना कलाम में। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब। जी माशाल्लाह, एक दफ़ा फिर आपने सुना इनको और क्या कहने हैं, आफाक अहमद ने मुझे लगा कि सुर थोड़ा सा ऊंचा रख लिया और अंतरे में महसूस हुआ कि काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत मुकाबले की टेंशन तो होती है। ज़ाहिर है। वकास के लिए मैं फिर एक दफ़ा से स्पीचलेस हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इसको बामे अरूज तक पहुँचाए और पूरी दुनिया इसके गुन गाए। हाय हाय हाय। जिस तरह से काफ़ी का हक अदा किया है इसने, मैं समझता हूँ कि इट्स माइंड ब्लोइंग। ये प्लेटफॉर्म तो इनको दुनिया का सबसे बड़ा मिल गया है, बिल्कुल नात के मुताल्लिक़ और दीन इस्लाम के फ़रोग़ के हवाले से ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एक हमारा इदारा है। दुनिया में राउंड द क्लॉक कोई और चैनल इतना रिकग्नाइज नहीं है जितना ये ARYQ TV है। प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, मुकाबला सबसे बड़ा है, ये टैलेंट सबसे बड़ा है। बस इस आवाज़ का इस्तेमाल अगर सही मज़ीद कर लिया गया तो इनको 4 चांद यकीनन लगेंगे। शाह जी, आपकी बात में भी सदाकत भरी हुई है। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। अनबिलीवेबल एक लफ्ज़ होता है, बिल्कुल। और इस उम्र में इतनी परफेक्शन सिर्फ अल्लाह करीम की अता, इनकी मेहनत और बुज़ुर्गों की मैं समझता हूँ दुआएं मैचलेस। और हमारे पास नहीं है उतने नंबर,
हाय हाय इनको हाय। दिए जा भाई क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं भाई जीते आपसे ये बात कभी मुतवक्के नहीं है, ऐसे मगर ही, अगर आप सही। वाह क्या बात, बहुत आपने बहुत भाई ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको दोनों से मिल गया है। इरशाद अंजुम साहब अब क्या कहेंगे वो देखना है। कहाँ से कमेंट्स दें और कहाँ से लाएं, जाहिर सी स्पीचलेस। वाह लेकिन ये है कि हफज वकास मतलब ऑलवेज एवलिसन, मतलब ये है कि ये बच्चा माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ता है। और मैं देखा आप महसूस भी पूरा हो रहे थे। और मुझे तो यकीन जाने वो मुकाबला लग ही नहीं रहा कि मुकाबले में जा रहे हैं। मैं तो लुत्फ़ ले रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। वो इस अल्लाह वजह से कि अकबर। क्या सरकार की बात हो रही है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे आफाक अहमद भाई ने पढ़ा है, अब देखें स्टाई और अंतरा डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। अब वाह वाह वाह, तो वो क्या जो है बात। थोड़ा अफजल नौशाही साहब आप क्या कहिएगा। अल्लाह अकबर जी। मैं आफाक अहमद के हवाले से तो हमारे जजेस ने अपनी ओपिनियन दी, थोड़ा स्केल ऊंचा रखा गया। सही। हाफिज़ वकास के हवाले से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आरिफाना कलाम का चूँकि ये सेगमेंट है और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है महबूब के चेहरे की तिलावत, सही। महबूब की याद की तिलावत। तो देखें ये महबूब के चेहरे की तिलावत हो रही थी, महबूब की याद की तिलावत हो रही थी। बिल्कुल सही। अंदाज परफेक्ट, वाह। ठीक है, कलाम परफेक्ट, महबूब भी राजी हो जाए। बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट, बिल्कुल। कैफियत का गलबा था। अब क्या क्या कहा जाए। तो हमारे पास जितने नंबर हैं ये कम से कम उससे कई गुना नंबरों के ज़्यादा हकदार हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अगर मुहिब इस अंदाज से महबूब को मनाने के लिए सदा दे तो महबूब मुहिब को कांधों पे ना उठा ले। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अदाई, बहुत खूबसूरत अंदाज़ बयान। अल्लाह ताला सलामत रखे अंदाज़ तकल्लुम व तरन्नुम, क्योंकि मारिफत जो है वो बयान भी होती है तरन्नुम की शक्ल में और मुखातब भी होती है महबूब की बारगाह में। बहुत अच्छा इन्होंने, मुझी को देख लें अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा तेरा आईना हूँ मैं। जी नाज़रीन इकराम, मरहला है कि मैं इनका रिज़ल्ट बता दूं और रिज़ल्ट एजाज़ी है, सनाखा एजाज़ी है, मुकाबला एजाज़ी है और जश्न है 1500वां ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा आलम इस्लाम कमोबेश दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। मेरे करीम आका ने पहले इंसान को इंसानियत का दर्स दिया, फिर उन्हें मुसलमान किया। तो याद रखिए आज के प्लेटफॉर्म और मुकाबले से ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि मुसलमान से बड़ा इंसानियत का लंबरदार कोई नहीं होता, मुसलमान से ज़्यादा बाखलाक कोई नहीं होता। अपने किरदार में इंसानियत पैदा करें ताकि मुसलमानों को देखकर इंसानियत की आला तरीन मिसाल जो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उनके ग़ुलामों को भी देखकर वो मिसाल दी जाए जो दौरे हाजिर की शदीद तरीन ज़रूरियात में से एक है। नाज़रीन इकराम, आज 2 परफॉर्मेंस थे और दोनों परफॉर्मर पे ऑलरेडी विन हो चुके हैं, विनर्स हैं मुख्तलिफ सीजन्स के। तो आज भी इन्होंने अपनी विनिंग एबिलिटीज़ ज़ाहिर की, दिखाई, अपनी सलाहियतों का लोहा आज भी मनवाया। और बताता चलूँ कि अब तक जितने भी स्कोरर्स रहे हैं परफॉर्मर्स कंटेस्टेंट्स, उसमें अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला है हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ को। 108 का स्कोर कर गए। तो फिर आ जाए एक बार और गले मिल जाओ मेरे दोस्त, क्या बात है। 108 का नंबर इनको मिल गया है और अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इनका, जो माशाल्लाह ये लेने में कामयाब हुए। कोई कमी नहीं थी, बस ज़रा सी कजियाँ जो तलफ़ुज़ की रह गई, जिनकी वजह से कुछ नंबर कटे। वरना सरवर भाई शाह जी तायद कर रहे थे मेरी और कह रहे थे इनको तो पूरे नंबर देने चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटता, लेकिन बस कुछ तलफ़ुज़ की गलतियाँ। ज़ाहिर है अदाई के भी भरपूर नंबर्स हैं यहाँ पर। हमारे साथ जो अगले कंटेस्टेंट हैं आफाक अहमद, इन्होंने स्कोर किया 83 और लास्ट वाले राउंड में अज खुद इन्होंने एतराफ़ किया कि शायद मुझसे स्केल लेने में थोड़ी सी गलती हो गई। और 2 परफॉर्मेंसेस पिछली इनकी काबिल तारीफ़ थी, काबिल समात थी, लेकिन अगली परफॉर्मेंस कमज़ोर रहने की वजह से थोड़ा सा स्कोर इनका नीचे रह गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ ये दोनों अगले क्वार्टर फाइनल राउंड में सफ़र कर रहे हैं। आप दोनों को मुबारक हो, एक और एजाज़ आपके नाम इंशाअल्लाह अगले मरहले में। आप चारों जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी पर।
जी नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आखिर में इन दोनों से इंशाअल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के ताल्लुक़ से या हुज़ूर की तारीफ़ के ताल्लुक़ से कोई कलाम हम सुनेंगे जो दोनों मिलकर पढ़ेंगे। और इस क़ते पर मुझे इजाज़त दीजिएगा। उसको सब कुछ बरोज़े जज़ा मिल गया, जिसको बख्शिंदाए मुजरिमा मिल गए, आदमियत को शरह व बयां मिल गए। अरे वो मिले क्या कि दोनों जहां मिल गए, वो मिले क्या कि दोनों जहां मिल गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। ली खम्सतुन उत्फी बिहा, ली खम्सतुन उत्फी बिहा, हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा, वबनाहुमा वल फातिमा, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। शबाब गए हैं, जनाब रिसालत माब गए हैं। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। वो देखो हबीबे खुदा गए हैं, घटा बन के रहमत की वो छा गए हैं। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। या रसूल अल्लाह, अलैहि व आलिहि। या रसूल अल्लाह, या